अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जुनैद और आज का ये वीडियो सेशन है नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडमिशन कॉल के हवाले से। दिस इज़ द लास्ट वीडियो कॉल फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्च इनटेक में एडमिशन लेना है। इस टाइम मेरी यूनिवर्सिटी के सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स रह गए हैं, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट मार्च 2026 में ओपन होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी FSC कंप्लीट है और वो अभी डिसीजन करना चाह रहे हैं कि वो किस यूनिवर्सिटी में आएँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को गाइडेंस नहीं होती है, बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि उन्होंने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ उनके सामने हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी उनके लिए बेस्ट है, कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए उनको अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो। मैं आपको थॉरली सारी चीज़ें इन शॉर्ट टर्म में बताऊँगा, शॉर्ट टाइम में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपने नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो बेहतर हैं और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर नहीं है, मीन्स कि आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस फर्स्ट। मैं आपको सारी अच्छी चीज़ें बता देता हूँ जो कि यहाँ पे आपको मिलेंगी और जो नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी से बेहतर बनाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टूडेंट्स को टेंशन होती है, स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो HSK मीन्स के चाइनीज़ लैंग्वेज एग्जाम की होती है। उनका मेन कंसर्न ये होता है कि लैंग्वेज के हवाले से स्ट्रिक्टनेस ना हो, लैंग्वेज का कोई भी एग्जाम उनको फर्स्ट ईयर में पास ना करना हो। तो नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी एक ऐसा ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि आपको यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज का एग्जाम नहीं देना है। ना ही यहाँ पे आपको HSK लेवल 3 के लिए परेशान किया जाता है, ना ही यहाँ पे आपको HSK लेवल 4 के लिए। यहाँ पे लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में, बिकॉज दिस इज द नॉन MOE यूनिवर्सिटी। ये MOE लिस्टेड नहीं है, ये नॉन MOE है, बट लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। आपको लैंग्वेज का कोई भी एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। सेकेंड चीज ये है, स्टूडेंट का कंसर्न ये होता है कि जो हमारी मेडिकल की क्लासेस हैं वो इंग्लिश मीडियम में हो, मीन्स के जो आपको मेडिकल पढ़ाया जाता है, जिस तरह की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी, जितने भी मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाएं। तो नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी में आपको मेडिकल कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर से ही मेडिकल के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो चाइनीज के साथ साथ स्टार्ट हो जाते हैं। जो MBBS के मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो थर्ड सेमेस्टर से, मीन्स के सेकेंड ईयर से स्टार्ट होते हैं, और जब वो स्टार्ट होते हैं तो वो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में होते हैं। थर्ड मेन और इंपॉर्टेंट चीज जो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, खास तौर पे फीमेल जो स्टूडेंट्स होती हैं, उनका ये कंसर्न होता है कि यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो ही आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। लाइक आपके हॉस्टल्स अच्छे हों, आपके क्लासरूम्स अच्छे हों। यहाँ पे आपको 2 शेयरिंग रूम्स मिलते हैं, 2 शेयरिंग रूम है विद ऑल दी फैसिलिटीज। ना ही आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी है किचन्स में भी और रूम्स में भी। एयर कंडीशन रूम है, सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम है पूरे डॉम में, और लड़कियों के लिए सेपरेट रूम्स होते हैं, लड़कों के लिए सेपरेट रूम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर एक फ्लोर पे डेडिकेटेड किचन है। बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि अगर हम चाइना जाएंगे तो खाने पीने का सिस्टम किस तरह से हमारा ठीक होगा। बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि अगर हम चाइना में जाएंगे तो हमें हलाल फूड किस तरह से अवेलेबल होगा। हम खाने पीने को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे आपको हर एक फ्लोर पे डॉर्मेट्री में डेडिकेटेड किचन प्रोवाइडेड होता है, जिसमें आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। सब बच्चे अपनी कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक किचन ओपन होता है, आप अपनी कुकिंग करें, जो भी खाना बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। हलाल मीट यहाँ पे आपको मिल जाता है, कुकिंग आप खुद कर सकते हैं, तो आपको बाहर रेस्टोरेंट पे कैंटीन तक जाने की भी जरूरत नहीं होती ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किचन प्रोवाइडेड होते हैं। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि मेजर है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत से स्टूडेंट्स उसको निगलेक्ट कर देते हैं, बाद में परेशान होते हैं जब उनको हर साल घर आना जाना पड़ता है। आपको पता है कि यहाँ पे मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर साल के बाद घर जरूर जाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स घर जाते हैं। तो आपकी जो फ्लाइट्स हैं वो क्या कॉस्ट कर रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
चूंकि ये थांगशान सिटी है, नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी जो है साउथ थांगशान सिटी में है, साउथ डिस्ट्रिक्ट थांगशान सिटी में। यहाँ पे आपको जो फ्लाइट है वो बीजिंग की लेनी होती है। लाइक बीजिंग से यहाँ पे आप टैक्सी पे आए तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है, आप यहाँ पे आ जाते हैं। तो बीजिंग के बिल्कुल साथ है ये सिटी। आपकी जो फ्लाइट है वो आपने बीजिंग के लिए लेनी है। इस्लामाबाद या कराची से बीजिंग तक की जो इस टाइम पे कॉस्ट है वो 1 लाख 1,05,000 तक है। लाइक अगर आप दूसरे सिटीज की फ्लाइट देखते हैं इस टाइम पे, अगर आप फॉर एग्जांपल जो और यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज की फ्लाइट से आप इसको कंपेयर करते हैं तो सबसे सस्ती फ्लाइट इस टाइम पे बीजिंग की फ्लाइट है। और नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी बीजिंग एयरपोर्ट को यूज करती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है। तो आपकी फ्लाइट्स भी बहुत ज्यादा सस्ती होने वाली हैं। आने जाने के जो एक्सपेंस है 1,50,000 में आपको रिटर्न टिकट मिलती है, और अगर आप वन साइडेड टिकट लेते हैं तो 95,000 से 1 लाख तक की आपको टिकट मिलती है। तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ऐसी हैं जिनकी फ़्लाइट ऑलमोस्ट इस टाइम पे 1.5 लाख तक सिर्फ वन साइड कॉस्ट करती है। तो इस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ पे। अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप आते हैं वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं, सारी आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं, कोई ना कोई ड्रॉबैक ज़रूर होता है। बहुत से जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये कंसर्न होता है कि हमारा सिटी बहुत बड़ा हो, जॉब्स हों, हम चलो जाएं पार्ट टाइम जॉब करें। यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि उनको यहाँ पे प्रोविंशियल और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दोनों मिलती हैं। 12,000 से 15,000 RMB तक है। लाइक अगर आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है किसी भी साल में, आप हर साल में, वैसे तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर साल में उनकी स्कॉलरशिप लगती है, बट आपकी जिस साल स्कॉलरशिप लगेगी उस साल में जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आपकी ऑलमोस्ट 60 to 70% फीस स्कॉलरशिप से कवर्ड हो जाती है अगर किसी की प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है, क्योंकि 18,000 यहाँ पे ट्यूशन फी है और 12,000 से स्कॉलरशिप प्रोविंशियल जो है वो गवर्नमेंट से मिलती है। तो आपकी ऑलमोस्ट 60% ट्यूशन फी, 70% ट्यूशन फी पेड हो सकती है। और सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको बहुत बड़ा सिटी नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम चाइना जाएं, घूमें फिरें। मैं पिछले भी वीडियो सेशन में ये चीज़ बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पे इस तरह से नहीं मिलेगा कि बहुत बड़ा सिटी हो। लाइक आप अगर किसी ने घूमने फिरने जाना है वो यहाँ से बीजिंग जाए, बहुत करीब है बीजिंग, बट जो इटसेल्फ नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी का जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको एक अच्छा सिटी मिलता है, आपको हर एक चीज़, आपको हर एक फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है, खाने पीने के लिए सारे रेस्टोरेंट्स हैं, हर एक चीज़ है। बट लाइक अगर आप घूमना फिरना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे सिटी बहुत बड़ा नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको फीस स्ट्रक्चर भी बता दूं और वीडियो को कंक्लूड करते हैं। फीस स्ट्रक्चर जो है इस टाइम पे ट्यूशन प्लस हॉस्टल, अगर दोनों फी को आप इंक्लूड करें तो टोटल आपकी जो कॉस्ट है सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड, फर्स्ट ईयर में चूंकि एडमिशन चार्जेस होते हैं तो फर्स्ट ईयर की कॉस्ट ज़्यादा आती है, ठीक है। बट मेजरली जो जब आप यूनिवर्सिटी की फ़ी देख रहे होते हैं तो आपने देखना होता है कि हर साल आपको कितनी फीस देनी है। हर साल आपकी जो फ़ी है वो अप्रोक्सीमेटली 8,90,000 मीन्स के 9 लाख आपने हर साल पे करना है पाकिस्तानी करेंसी के अकॉर्डिंग। चाइनीज़ RMB में अगर आप देखते हैं तो 23,000 RMB बनता है। अगर आप PKR में देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये 8,90,000 से 9 लाख तक आपकी सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड कॉस्ट होती है। फर्स्ट ईयर की कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि इसमें एडमिशन चार्जेस भी होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको फ्लाइट चार्जेस भी पे करने हैं, आपके वीज़ा चार्जेस भी होते हैं, तो बहुत से और अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। तो ऑलमोस्ट जो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉस्ट है वो फ्लाइट वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड करके 15 to 16 लाख तक चली जाती है। बट सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड जो आपकी कॉस्ट है वो आपको 9 लाख पर ईयर। और एक बहुत अच्छी बात नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी के हवाले से ये है कि आपको 5 ईयर फी देनी है, इसके लास्ट ईयर जो इंटर्नशिप ईयर होता है उसकी आपको फी नहीं देनी है। ये बहुत एक अच्छा फैक्टर है और स्टूडेंट्स के लिए ये फायदेमंद है कि आपने लास्ट ईयर की फी नहीं देनी है, जबकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि पूरे 6 साल की ही फी लेती हैं। यहाँ पे आपको लास्ट ईयर की फी नहीं देनी है। सो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी क्यूरी है वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 वीक्स रह गए हैं, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे और फिर जो एडमिशन है मेरी यूनिवर्सिटी के वो नेक्स्ट सेशन मीन्स के मार्च इनटेक 2026 में ओपन होंगे। तो इसी के साथ साथ इजाज़त दें, आप लोगों के लिए फाइनल वीडियो कॉल थी। इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आए स्टिल आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम।